अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रहे कि नोटिफिकेशन को आप इसे ऑफ़ कर दिया करें, क्योंकि मेरी वीडियो को अपलोड करने का कोई टाइम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब ना हों। इसमें पहला सवाल है, ला इनकॉर्पोराción जो दाखिल होना होता है desde un mueble एक प्रॉपर्टी से, मतलब किसी बिल्डिंग से, किसी घर से, अलाविया पब्लिका रास्ते पर। देवे रियालिसार से आपको किस तरह करना होगा, यानी कि आप घर से निकल रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, तो उस वक़्त आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। यहाँ पर पहला जवाब है, a una velocidad एक ऐसी स्पीड के permita la detención जिसको आप जो है वो रोक सकें, ना तो उसी वक़्त जब आप एक्ट करें, जब आप रिएक्शन करें। y cediendo el paso और रास्ता देते हुए आ peatones जो पैदल चलने वाले हैं, y vehículos और गाड़ियों को। वो कह रहे हैं कि कैसी स्पीड के साथ आप जो है वो बाहर निकलें, जिसके साथ आप गाड़ी को रोक सकें जब चाहें, और इसके अलावा आपने रास्ता देना है जो वहाँ पर पैदल गुजरने वाले हैं और गाड़ियों वाले हैं। दूसरे में लिखा है, advirtiendo con la señal acústica आपने हॉर्न के साथ उन्हें वाज़ेह करना है, निशानदेही करनी है। y la señal de emergencia और इमरजेंसी सिग्नल जो है, चारों इंडिकेटर लगा लेने हैं। आखिर में कह रहा है, rápidamente जल्दी से, para no entorpecer टक्कर ना हो, यानी कि जल्दी से निकलें कि टक्कर ना हो, आप peatones पैदल चलने वालों के साथ, ई vehículos और गाड़ियों के साथ। तो इसमें अगर आप जल्दी से निकलेंगे तो टक्कर ये ज़रूरी हो जाएगी, लग जाएगी। तो इसमें यही है कि आपने आहिस्तगी के साथ बाहर निकलना है और हमेशा रास्ता देते हुए जो पैदल चलने वाले हैं या जो गाड़ियाँ गुज़र रही हैं उनको। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये दूसरा भी गलत है कि सेन्याल अकुस्तिका के हॉर्न बजाकर आप जो है वो उन्हें साइड पे करें, तो ये भी यहाँ पर चीज़ गलत है। प्रियोरिदाद उन्हें होती है, आपको नहीं होती जब आप सड़क पर दाखिल हो रहे होते हैं। ऐसा सिग्नल, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है, तो ये सिग्नल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इसमें पहला जवाब है, आयोना सालिदा एक ऐसा रास्ता है, अत्रावे दे क्वाल पोइद्रा शेर से उन cambio de sentido कि जहाँ से आप जो है वो cambio de sentido कर सकते हैं, मतलब यू टर्न ले सकते हैं। a distinto nivel एक दूसरी जगह से। दूसरे में लिख रहा है, existe un túnel कि यहाँ पर एक जो है वो टनल है। आखिर में लिख रहा है, próximamente existe una entrada a una autopista के आगे जो है वो दाखला है autopista में, मोटरवे में। आपको यहाँ पर आगे जो है वो इंटर होने वाला जगह आ गई है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये यू टर्न लेने के लिए ही है। इसमें दो सिग्नल होते हैं, एक मिज़्मो निवल होता है, एक डिस्टिंतो निवल। मिज़्मो निवल से मुराद कि आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उसी सड़क से ही आपने यू टर्न ले लेना है, आपको किसी और सड़क में बाहर नहीं निकलना होगा। और जो डिस्टिंतो निवल है, डिस्टिंतो निवल में होता है कि आपने यहाँ पर, उन्होंने एक साइड पे सड़क बनाई है जिसको आपने साइड पे होकर ऊपर से आके रिटर्न लेना है, तो इसे कहते हैं डिस्टिंतो निवल। तो यहाँ पर ये डिस्टिंतो निवल का निशान है। जो मिज़्मो निवल का होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर आपने इसको देख लेना है। तो इसमें यही इसका जवाब होगा कि hay una salida a través de cual podrá ser un cambio de sentido distinto nivel। ये याद रखना है, distinto और mismo nivel में फ़र्क क्या है। तो ये जो कह रहा है existe un túnel, túnel के निशान का आपको पता है वो और होता है। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि entrada है autopista का, तो वो भी और निशान होता है। आगे आते हैं, cuando llueve जब बारिश होती है, hay que prestar स्पेशल अटेंशन। तो यहाँ पर आपने स्पेशली जो है ध्यान देना है, अलगुना सोना ऐसे हिस्सों पर, दिलाविया रास्ते के, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर। तो ख़ास तौर पर हमने रास्ते के ऐसे हिस्सों पर जो है ध्यान देना है जब बारिश होती है। तो कैसे हिस्सों पर ध्यान देना है, तो इसमें पहला कह रहा है सी, जी हाँ ध्यान देना है। आलोश बादेनेस, बादन कहते हैं जो गड़ा होता है सड़क के दरमियान, उसका निशान कुछ इस तरह आपके सामने है कि ये जो सड़क के निशान का जो ये आपको बता रहा है, ये बादिन है, यानी कि एक गड़ा है। रसालतो कहते हैं जो जंप बना होता है, तो उसका इस तरह का निशान आएगा। ये पेलिग्रो आपको बता रहा है कि ये चीज़ है, बादन है, ये रसालतो है, और ये जो है सड़क का ख़राब होने का निशान है। तो यहाँ पर वो कह रहा है सी
कि आपने ध्यान करना होगा जब बारिश हो रही होगी किस चीज़ का a los badenes जो गड्ढे हैं सड़क पर y la zona que se pueden producir charcos ऐसे हिस्से के जहाँ पर चारकोस बन सकती हैं। चारकोस कहते हैं बारिश का पानी जब सड़क पर इकट्ठा हो जाता है कहीं थोड़ा सा तो उसे चारको कहते हैं। तो यहाँ पर चारकोस वो कह रहा है उनका ध्यान करना है और आपने बादल्स का ध्यान करना है जब बारिश हो रही होगी तो उस वक्त। तो उसमें कह रहे हैं नो ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है। पोस्टो की सर्कुलर con la lluvia जानते हैं कि बारिश के साथ जो है चलना es muy peligroso ये बहुत ख़तरनाक है इन todo parte तमाम हिस्सों में। तो ये भी चीज़ गलत है कि ये बारिश के दौरान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है हर जगह पे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है नो ध्यान नहीं करना होगा únicamente hay que prestar atención cuando hay niños सिर्फ उस वक्त आपने ध्यान देना है जब बच्चे होंगे en la proximidades आगे। तो जब आपके सामने बच्चे होंगे सिर्फ उस वक्त इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें आपने यही ध्यान करना है कि यहाँ पर सड़क पर गड्ढे ना हों क्योंकि बारिश से वो गड्ढा फिल हुआ होता है पानी के साथ और पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और चारकोस का ध्यान करना है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। एनेस्ता इंटरसेक्शन ये जो चौराया है ये जो चौक है से सेगुन ला सिग्नलिzación जब भी सिग्नल के बारे तस्वीर के बारे में बात होगी तो आपने तस्वीर को देखना है। अगर तस्वीर के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हो रहा तो ज़रूरी याद रहे कि आपने तस्वीर की तरफ नहीं देखना क्योंकि ये आपको सवाल जो आपको हमेशा गलत कर देती है। तो यहाँ पर क्योंकि तस्वीर के बारे में पूछा जा रहा है सेगुन ला सिग्नलिzación कि इस सिग्नल के हिसाब से आके व्हीकलो देवे से देर पासो कौन सी गाड़ी को यहाँ पर आपने रास्ता देना है। तो इसमें पहला जवाब है आ todo lo que proximan por la derecha वो तमाम गाड़ियाँ जो हमारे दाएं जानब से आ रही हैं उन्हें हम रास्ता देंगे। दूसरे में है los que incorporan a la vía वो गाड़ियाँ जो इस रास्ते में दाखिल हो रही हैं उन्हें हम जो है रास्ता देंगे। आखिर में लिखता है a ninguno किसी भी गाड़ी को हम यहाँ पर रास्ता नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तरजीह है। इस सिग्नल को आप देखें तो यहाँ पर ये आपकी सड़क पर मोटा निशान है और दूसरा जो है वो बारीक निशान है जो सड़कें दाखिल हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके प्रायोरिदाद है आपको तरजीह है आप पहले गुजरेंगे उसके बाद जो सड़क इसमें दाखिल हो रही है वो लोग यहाँ पर गुजरेंगे। तो यहाँ पर हम किसी को भी रास्ता नहीं देंगे क्योंकि प्रायोरिदाद हमें होगी। तो a ninguno किसी को भी हम यहाँ पर रास्ता नहीं देंगे। a qué haremos क्या करेंगे al encontrar un semáforo जब हम एक जो है सिग्नल को देखते हैं रोखो सुर्ख कलर के en la entrada de un túnel एक टनल के इंत्रादा में एक टनल के दाखिल होने वाले हिस्से में। तो यहाँ पर अगर आप जो है वो रेड कलर का जो है इशारा देखते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है पासार कौन प्रेक्वाciones एहतियात के साथ आप गुजर जाएं। दूसरे में लिखता है esperar hasta que cambie a verde आपने वेट करना है कि ये ग्रीन हो जाए। आखिर में लिखता है स्पेरा रास्ता के आपागे लालूस रोखा आपने वेट करना है कि वो सुर्ख लाइट जो है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर लोग अक्सर गलती क्या करते हैं वो लिखते हैं कि स्पेरा रास्ता काम्बिए आला वेर्दे कि हमें रुकना होगा जब वो ग्रीन हो जाए तो हम जाना होगा। तो ये चीज़ आपको जहन में रहे कि तमाम जो इशारे रेड कलर के होते हैं जब वो बंद होते हैं तो ज़रूरी नहीं वो ग्रीन ही ऑन हो उसमें अमारियो इंटरमिटेंटे भी आ सकता है मतलब पीला इशारा जो जल रहा होता है बुझ रहा होता है वो भी आ सकता है मतलब उसका कि आप एहतियात के साथ गुजर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें कि वहाँ पर ग्रीन ही हो। तो वहाँ पर अगर ग्रीन मौजूद नहीं है वहाँ पर सिर्फ अमारियो है तो फिर आपको गुजरना होगा एहतियात के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े रहें कि वो सब्ज़ होगा तो हम गुजरेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। यहाँ पर यही चीज़ ठीक होगी आस्था के अपागे लालूस रोगा यानी कि सुर्ख लाइट बंद होगी तो हम जो है वो जा सकेंगे। सुर्ख लाइट बंद होगी उसके बाद पीली होती है आन या सब्ज़ होती है जो भी होती है जब सुर्ख बंद होगी तो हम जा सकेंगे। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा एस्पेरा रास्ता के अपागे लालूस रोखा यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। पर एवितार लोस आत्रोपेयोस जो टक्कर होती है उससे बचने के लिए के देवे नासिर लोस कंडक्टोरेस जो ड्राइवर हैं उन्हें क्या करना होगा। इसमें पहला है इंडिकार a los peatones cuando deben cruzar आपने इंडिकेट करना है बताना है पेatones जो पैदल चलने वाले हैं cuando deben cruzar कब उन्हें जो है वो क्रॉस करना होगा। दूसरे में लिखता है उसार
एल क्लाशोन, अपने हरन का इस्तेमाल करें। cuando se acercan, जब वो आपके नज़दीक आए। aún paso para peatón, जब वो एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब आए तो आपको जो है हरन के साथ उन्हें बताना होगा। तो आखिर में लिखता है रिस्पेतार ला प्रायोरिदाद, आपने यहाँ पर तरजीह की रिस्पेक्ट करनी है, तरजीह को फॉलो करना है। दे पासो दे लोस पेatones, जो कि यहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता है। तो यहाँ पर जो पैदल चलने वालों का रास्ता है उसमें आपने प्रायोरिदाद का हिसाब रखना है कि क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वाले जो है वो पहले गुजरेंगे अगर वहाँ पर इशारे मौजूद नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। रेस्पेतार ला प्रायोरिदad del paso a peatones, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। हरन का इस्तेमाल गलत है वहाँ पर। और इसके अलावा ये जो कह रहा है कि आपने इंडिकेट करना है उनको पेatones को, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। ¿Qué efectos tiene la conducción? कौन से असरात होंगे ड्राइविंग में? una conversación por el móvil, जो एक बातचीत होती है मोबाइल पर, que supera el minuto y medio, जो 1.5 मिनट से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसका क्या असरात हो सकते हैं ड्राइविंग पर? el conductor deja de percibir, जो ड्राइवर है वो देखा दे प्रेसिबीर, वो हासिल करना छोड़ देगा उन पार्टी इम्पोर्टेंटे, एक अहम हिस्सा दे ला सेñales सिग्नल्स का। तो जो ड्राइवर है वो सिग्नल्स का अहम हिस्सा जो है वो छोड़ देगा हासिल करना, क्योंकि उसका ध्यान जो है मोबाइल की जानब होगा। इनक्लूसो con el dispositivo de mano libre, इसके अलावा अगर आप जो है वो हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गाड़ी का ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी आपका ध्यान जो है वो बातचीत की जानब चला जाता है, तो इससे सिग्नल की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है। तो उसमें कहता है ला वेलोसिडad media aumenta, कि आपकी जो स्पीड है वो आधी बढ़ जाएगी। incluso con el dispositivo de mano libre, चाहे आप जो है वो हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। एल conductor no deja de percibir las señales, जो ड्राइवर है वो नो देखा दे प्रेसिबीर los señales, कि वो सिग्नल को ठीक तरह से देखता रहेगा, मतलब वो उस सिग्नल को घुमाएगा नहीं। सी ऊसा एल डिस्पोसिटिवो दे मानो लिब्रे, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पर हैंड फ्री का, मतलब मानो लिब्रे का जो गाड़ी के ब्लूटूथ हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है ब्लूटूथ गाड़ी का, लेकिन उसका ध्यान बातचीत की जानब होता है, तो इससे सिग्नल जो है वो ठीक तरह से देख नहीं पाता या उनकी तरफ ध्यान नहीं रहता। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एल conductor deja de percibir importante, कोई जो अहम हिस्से हैं सिग्नल के वो नहीं देख पाएगा। ये जो कह रहा है नो देखा दे प्रेसिबीर सेñales, कि वो तमाम जो सिग्नल है वो देख पाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये चीज़ यहाँ पर दुरुस्त हो गया कि देखा दे प्रेसिबीर una parte importante de las señales। ये जो कह रहा है स्पीड बढ़ जाएगा, ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इन vías interurbanas, वो रास्ते जो शहर से बाहर हैं। इन y en la calzada, और जो कलसादा है यानी कि सड़क है, कौन मास दे उन कारिल, जिसमें एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं। para el mismo sentido, एक ही जानब जाने वाली, de marcha चलने वाली। por donde circula anormalmente un automóvil, को कहाँ पर ये जो चलेगी एक ऑटोमोबाइल जो है, तो ऑटोमोबाइल ऐसी सड़क पर, एक जो शहर से बाहर सड़क है, और यहाँ पर वो कह रहा है कलसादा में एक से ज़ायद कारिल मौजूद हैं, यानी कि 2 या 3 या ज़्यादा यहाँ पर सड़कें मौजूद हैं, तो किस जानब वो जो है वो चलेगी। इसमें पहला जवाब है पुरिल कारिल सेंट्रल, दरमियानी कारिल में दरमियानी सड़क में वो चलेगी। दूसरे में कह रहा है पुरिल कारिल दरेचो, दाएं जानब चलेगी। आखिर में कह रहा है por el que más convenga a su destino, जो उसकी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर होगी उस पर चलेगी। तो याद रहे जो कि ये चीज़ है आखिर वाली, ये सिर्फ शहर में अप्लाई होगी। शहर में जब आप जा रहे हैं तो एक से ज़ायद वहाँ पर कारिल्स मौजूद हैं, तो उस वक़्त आप उस कारिल को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी मंजिल के लिए बेहतर है। यानी कि आप बाएँ मुड़ना चाह रहे हैं तो आप बाएँ कारिल इस्तेमाल करेंगे, आप दाएँ मुड़ना चाह रहे हैं तो दाएँ कारिल। तो यहाँ पर क्योंकि ये बता रहा है वाज़े तौर पर इंटर उर्बाना, शहर से बाहर हैं आप, तो जब शहर से बाहर हैं तो फिर आपको हमेशा दाएं जानब चलना होगा दूसरी कारिल ओवरटेक के लिए, या जब ट्रैफिक बढ़ जाए तो उसके हिसाब से आप दूसरी कारिल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप जो है कारिल दरेचो का इस्तेमाल करेंगे।
Las motocicletas están obligado a llevar encendida a luz de cruce। जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्हें ज़रूरी है लेके जाना जलाते हुए लूस दे क्रूसे यानी कि जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है सोलो इंट्रे ला पुएस्ता y salida del sol। जब सूरज निकल रहा हो और गरूब हो रहा हो तो उस वक़्त जनाब आपने इसको लेके जाना है। दूसरे में कह रहा है durante todo el día por cualquier vía। आपने सारा दिन इसको जलाए हुए रखना है किसी भी जैसा भी रास्ता हो कैसा भी रास्ता हो। आखिर में लिखता है durante el día por vías interurbanas। दिन के दौरान आपने शहर से बाहर की सड़कों पर y solo entre la puesta y salida del sol। जब सूरज निकल रहा हो और गरूब हो रहा हो por la vías urbana उस वक़्त आपने शहर की सड़कों पर जो है उसको ऑन करना है। तो मोटरसाइकिल के लिए कानून है कि उसने हर वक़्त लाइट को ऑन रखना है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे शहर के अंदर हो या शहर से बाहर हो, तो हर वक़्त उसको अपनी लाइट को ऑन रखना होगा। durante todo el día por cualquier vía। तो इसका ये जवाब होगा कि तमाम दिन किसी भी रास्ते पर उसको ऑन रखना होगी। esta señal ये जो सिग्नल है हिंदी का आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है esta señal। तो ये सिग्नल आप गौर से देखें कि ये किस चीज़ को वाज़ कर रहा है। इसमें पहला है una zona de frenado कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं। una área de descanso एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। el acceso a un lago एक ऐसा जो है दाखिला un lago lago होती है झील, मतलब यहाँ पर पानी खड़ा होता है। en una ciudad एक शहर में। तो यहाँ पर वो कह रहा है वो झील की तरफ रास्ता है एक शहर में। तो यहाँ पर आप देखें तो ये पी पार्किंग मतलब यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है मतलब यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो वो ये क्या होगा una area de descanso। इसके अलावा ये जो सोना दे फ्रेनादो लिखा है, सोना दे फ्रेनादो के लिए इस तरह का जो सिग्नल है वो होगा। आगे आते हैं cuál es el factor que influye। कौन सा असर que influye जो असरअंदाज होता है más en los accidentes del tráfico। ज़्यादातर जो ट्रैफिक के हादसात हैं उनमें। तो ट्रैफिक के हादसात में कौन सा ऐसा असर है जिसकी वजह से ज़्यादा हादसात होते हैं। el factor humano इंसानी गलती की वजह से, el factor vía de entorno रास्ते की वजह से या मौसम की वजह से, el factor vehiculo गाड़ी की खराबी की वजह से। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है मास इन लोस एक्सीडेंटे del tráfico। तो ज़्यादा एक्सीडेंट किन की वजह से होते हैं। तो ज़्यादा एक्सीडेंट फैक्टर उमानों की वजह से होते हैं। ये नहीं हो सकता कि फैक्टर की विया की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ, इनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं कि रास्ता ख़राब होने की वजह से गाड़ी वहाँ से उल्ट गई या कुछ हो गया। इन तोरन मतलब मौसम के ख़राब होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, गाड़ी के ख़राब होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है मास इन लोस के एक्सीडेंट ट्रैफिक तो ज़्यादातर इंसानी गलती की वजह से होते हैं, लापरवाही की वजह से होते हैं। तो ये फैक्टर उमानो इसका जवाब होगा। esta señales significa ये जो सिग्नल्स हैं इनका क्या मतलब है। यहाँ पर preseñalización en autopista o autovía hacia cualquier carretera de dirección propia। ये कह रहा है कि ये आपको निशानदेही कर रहा है, बता रहा है autopista है, autovía है, hacia cualquier carretera कोई भी जो रास्ता है, ई डायरेक्शन प्रोपिया उसका अपना मखसूस। यानी कि यहाँ पर से ये जो रास्ता दूसरा निकल रहा है तीर के निशान से आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ये दूसरा रास्ता इस जानब जा रहा है और ये भी autopista का है, मतलब डायरेक्शन प्रोपिया उसी का है autopista का। दूसरे में कह रहा है la salida inmediata hacia carretera convencional कि ये जो रास्ता है यानी कि ये जो सलीदा है तीर का निशान है ये आसिया कारेतेरा कन्वेंशनल के ये कारेतेरा कन्वेंशनल की जानब जा रहा है। डायरेक्शन प्रोपिया इन ऑटोविया ओ ऑटोपिस्ता। और ये जो प्रोपिया यानी कि ये जो जिस सड़क पर आप हैं ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता की है। दूसरे में आखिर में है प्रेसिनालिzación en carretera convencional। तो ये यहाँ पर वो कह रहा है कि आप carretera convencional का निशान देख रहे हैं आसिया ऑटोपिस्ता या ऑटोविया जो कि ऑटोपिस्ता और ऑटोविया की जानब जा रहा है। तो ये चीज़ आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो चीज़ है ये एक आप ऑटोपिस्ता पर है
लेकिन यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है आपको, ये सफ़ेद कलर का बोर्ड है, ये नीले कलर का बोर्ड है। नीले कलर का बोर्ड यानी कि आप ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पर हैं। जब सफ़ेद कलर का बोर्ड आपके सामने आएगा, उसका मतलब है कि ये जो अब रास्ता निकल रहा है, ये कहाँ पर निकल रहा है? कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर निकल रहा है। यहाँ पर ऑटोपिस्टा खत्म हो रहा है। अगर आप इसी दो सड़क पर यहाँ पर इन कार्यल पर रहते हैं, तो ये ऑटोपिस्टा ही होगा या ऑटोविया होगा। तो यहाँ पर ये जो निकलने वाला रास्ता है, ये कार्रेटेरा कन्वेंशनल। इसी तरह अगर ये सफ़ेद बोर्ड इस तरफ आ जाता है, तो उसका मतलब है आप कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर हैं। और यहाँ पर अगर वो नीला बोर्ड लगा है, तो उसका मतलब है अब जो ये जो रास्ता निकल रहा है, ये ऑटोपिस्टा और ऑटोविया की जन्म जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही नीले हैं, तो इसका मतलब है प्रेसिनालिzación autopista y autovía, कि ये जो ऑटोविया या ऑटोपिस्टा के जो निशान हैं hacia cualquier carretera, ये किसी भी सड़क की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसी में ही रहते हुए जो ऑटोपिस्टा और ऑटोविया है, ई डायरेक्शन प्रोपिया। तो यहाँ पर दूसरे में जो कह रहे हैं सालिदा इमीडियाता hacia carretera convencional, तो यहाँ पर उस तस्वीर के बारे में आप देखें कि ये कार्रेटेरा कन्वेंशनल की जानब निकल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि नीला है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में ये जो लिख रहा है प्रेसिनालिzación en carretera convencional, तो ये कार्रेटेरा कन्वेंशनल उस वक्त होगा जब ये सफ़ेद बोर्ड होगा पहले वाला। तो यहाँ पर भी ये चीज़ गलत है, इसमें पहला जवाब ही इसका दुरुस्त होगा। En este ciclomotor, ये जो छोटा मोटरसाइकिल है 85 वाला, es obligatorio, ये ज़रूरी है utilizar el casco, उसको हेलमेट का पहनना। तो हेलमेट का पहनना तमाम मोटरसाइकिल्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सिक्लोमोटर हो या मोटोसिक्लेटा। तो इसमें कह रहा है सी सिंपरे हमेशा, दूसरे में कह रहा है solamente en vías interurbanas, सिर्फ शहर से बाहर की सड़कों पर। आखिर में कह रहा है नो नहीं ज़रूरी, solo cuando el conductor se considera necesario, जब ड्राइवर को लगे कि उसे ज़रूरत है, तो उस वक्त ये ज़रूरी होगा। तो इसमें सिंपरे होगा ज़रूरी, हमेशा ये आपको ज़रूरी है। अल मेस्कलार लास ड्रोगास कोन अल्कोहल, जो मनशियात हैं उसको शराब के साथ मिक्स करना। लास रिएक्शंस, जो रद्द अमल है, pueden ser previsibles, उनकी निशानदेही आप कर सकते हैं, मतलब उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का ख़तरा हमारे पेश आ सकता है, उसका रद्द अमल क्या हो सकता है। y por tanto controlables, के और इसके अलावा आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें लिख रहा है las reacciones pueden ser imprevisibles, कि ये जो इसका रद्द अमल है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। y por tanto peligroso, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आखिर में लिखता है no se producen reacciones, कि इसके साथ कोई भी रद्द अमल ऐसा नहीं होगा। por las drogas, जो मंशियात हैं, anulan ला एक्शन दे अल्कोहल, वो शराब का जो नशा है उसको उतार देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और ये भी चीज़ गलत है कि आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शराब और जो मंशियात हैं उन्हें मिक्स करने से उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका क्या ख़तरा हो सकता है, और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितना ख़तरनाक है। और por tanto peligroso, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। tienen todos los factores riesgo misma relevancia, वो कह रहा है तमाम जो असरात हैं उनका क्या सेम ही ताल्लुक है। como causa de un accidente, एक एक्सीडेंट में। तो एक एक्सीडेंट में तमाम जो फैक्टोरेस हैं, फैक्टोरेस में आ जाता है फैक्टर humano, फैक्टर vía, फैक्टर de retorno, तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर vehículos, तो इनमें तमाम में सब एक जैसे नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो फैक्टर humano है उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इससे पहले भी ऊपर ये सवाल आ चुका है। तो यहाँ पर इसमें जवाब है tiene todas las factores riesgo misma relevancia, तो तमाम जो है वो सेम ही होंगे, उनका सेम ही ताल्लुक होगा। तो इसमें पहला है नो, वो सेम नहीं होंगे। la mayoría de los accidentes, जो ज़्यादातर हादसात हैं, से देवन अल फैक्टर humano, वो इंसानी गलती की वजह से होते हैं। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ वो तमाम सेम ही हैं, तमाम एक जैसे हैं। या के los factores conductor, जो कि ड्राइवर की गलती है, विया या रास्ते की खराबी की वजह है, ई व्हीकुलो या गाड़ी की खराबी की वजह है, इंटरवेनेंस सिम्प्रे इन एक्सीडेंटे, हमेशा ये तमाम चीज़ें एक्सीडेंट हादसे में शामिल होती हैं। तो तमाम चीज़ें नहीं होती, कभी रास्ते की वजह से होता है, कभी जो है वो माहौल की मौसम की वजह से, कभी गाड़ी के ख़राब होने की वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो फैक्टर humano की वजह से होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है कि ये सेम है तमाम, तो ये चीज़
गलत होगी, वो कह रहा है सी सेम है। दूसरे में लिख रहा है नो नहीं सेम है, el factor humano apenas influye, कि ये जो असर होता है उसको कम कर देता है फैक्टर उमानो, यानी कि फैक्टर उमानो कि ये बमुश्किल जो है वो असरअंदाज होगा, कि फैक्टर उमानो जो है वो इंसानी जो गलती है वो बहुत ज़्यादा कम चांस है, अपेनास इन्फ्लुएंस, कि ये मुश्किल चीज़ है। तो ये फैक्टर उमानो सबसे पहले है, तो इसमें यही जवाब होगा कि ये सेम नहीं है, ला मायोरिया de los accidentes deben factor humano, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर ये जो अपेनास है बमुश्किल, यानी कि आप अंदाज़ा जो है नहीं लगा सकते, अपेनास इन्फ्लुए बहुत मुश्किल है कि इसका असर अंदो फैक्टर उमानो का, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यही इसका दुरुस्त जवाब होगा पहले वाला।